अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान नादरा ने एक ऐसा काम कर दिखाया है अब जिसकी वजह से हर एक पाकिस्तानी को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या वो पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में है, आपको पाकिस्तान नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट लाजिम तौर पे बना के रखना पड़ेगा। अगर आपने कोई अपना काम करना है या नहीं करना, फिर भी आपके लिए इसका अकाउंट लाजिम हो जाएगा। पाकिस्तान नादरा की जानब से अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त नया सिक्योरिटी फीचर मुतारफ करवाया गया है। ये सिक्योरिटी फीचर ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन और आपकी बायोमेट्रिक, यानी कि आपका अकाउंट आपके मोबाइल के अलावा अब किसी भी दूसरे मोबाइल में ओपन नहीं हो सकता। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि अब हर बंदे के लिए इसका अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है। अब पहले इस फीचर को समझ लें कि ये क्या है, उसके बाद मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों अब हर बंदे के लिए नादरा का अकाउंट जो है वो लाजिम है। हर बंदे के मोबाइल में नादरा की एप्लीकेशन का होना अब ज़रूरी है। ये फीचर ऐसा है कि इसमें अगर आप अपने मोबाइल में नादरा का अकाउंट बनाते हैं, बायोमेट्रिक वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपने डिवाइस चेंज करनी है, यानी कि मोबाइल चेंज करना है, किसी और जगह से आपने लॉगिन करना है, तो दूसरी जगह पे भी आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बगैर आप अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। अब इसमें पहले ऐसे हो रहा था, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अब वो तो पाकिस्तान अपनी फैमिलीज के पास नहीं होते, तो पाकिस्तान नादरा का एक और जो है वो, यानी कि एक और बड़ी अहम कंडीशन है कि जिसने भी नादरा का कोई भी, यानी कि नादरा की कोई भी एप्लीकेशन देनी है, आईडी कार्ड की या कोई भी, तो उसके लिए चाहे वो बंदा पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है, उसको अपने फिंगरप्रिंट्स, अपनी बायोमेट्रिक के साथ साथ अपने किसी एक ब्लड रिलेटिव की बायोमेट्रिक भी लाजिम चाहिए होगी। यानी मैं सऊदी अरबिया के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं अपने शनाख्ती कार्ड की एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मुझे अपनी बायोमेट्रिक तो करनी है, मेरे साथ मेरे किसी एक ब्लड रिलेटिव की बायोमेट्रिक भी होगी। तो पहले ऐसा हो रहा था कि जो अपने अकाउंट से अप्लाई कर रहा है, यानी कि मैं अप्लाई करूँ, जहाँ पे मुझे अपने किसी ब्लड रिलेटिव की बायोमेट्रिक चाहिए, मैं अपना ईमेल और अपना पासवर्ड सेंड करूंगा, मेरे भाई हैं या मेरी सिस्टर हैं या मेरी वालदा हैं या मेरे वालिद हैं, वो मेरी आईडी से पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहाँ पे जाके अपनी बायोमेट्रिक कर देंगे, तो मेरे यानी कि ब्लड रिलेटिव की बायोमेट्रिक हो जाएगी और मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना ईमेल और पासवर्ड अगर उनको सेंड करूंगा तो मेरे बायोमेट्रिक के बगैर उनके पास मेरा अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। अब जब मेरा अकाउंट उनके पास ओपन ही नहीं होगा तो वो मेरे लिए बायोमेट्रिक करेंगे कैसे? तो जाहिर सी बात है, अब उसके लिए लाजिम तौर पे उनको भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब इसी तरह जिसने भी नादरा की कोई भी एप्लीकेशन देनी है, बेफार्म बनाना है, शनाख्ती कार्ड बनाना है, मॉडिफिकेशन करनी है, शनाख्ती कार्ड के अंदर एफआरसी बनानी है, कुछ भी ऐसा नादरा के रिलेटेड करना है जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से होगा, तो उसको अपने साथ साथ अपने किसी ब्लड रिलेटिव का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो फिर हर बंदे के लिए ही ये ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ हैं और वो 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़, जाहिर सी बात है, जिसने भी, हर किसी का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट तो एक्सपायर होता है और उन्होंने जाहिर सी बात है एप्लीकेशन के सहारे से ही अब करना है, क्योंकि अब तो एम्बेसी भी कहती है कि आपने ऑनलाइन करना है। तो अब जब वो करेंगे, अपना अकाउंट तो बनाएंगे, तो साथ में उनको अपने ब्लड रिलेटिव का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अब हर पाकिस्तानी के लिए पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन ज़रूरी हो चुकी है। इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसका अकाउंट कैसे बनाना होता है, ये आपको लाजिम तौर पे एज ए पाकिस्तानी इसका इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान नादरा की ये बड़ी अच्छी एक काविश है, बड़ी ही अच्छा एक सिक्योरिटी फीचर है कि आपकी आईडी कोई और ओपन नहीं कर सकता। लेकिन इसकी वजह से अब बहुत से ओवरसीज़ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ओवरसीज़ बंदा है, अगर उसके घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को अकाउंट बनाना नहीं आता, किसी के पास यहाँ ऐसा मोबाइल नहीं है, तो वो क्या करेगा? अगर किसी का सिर्फ फादर या मदर पाकिस्तानी या माँ बाप हैं, सिर्फ इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, उसको तो लाजिम तौर पे बायोमेट्रिक चाहिए होगी उनकी। लेकिन एक सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ा ही अच्छा फीचर है कि कोई किसी का अकाउंट जो है वो मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो बाकी आपने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का मुकम्मल रिव्यू एक बार लाजमी देखना है। यूट्यूब में लिखें पाक आईडी एप्लीकेशन रिव्यू बाय हिला एमटीएम बुक्स, ताकि आपको इस पूरी एप्लीकेशन की समझ आए, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हम यहाँ से कर सकते हैं।
क्योंकि अब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। शुक्रिया।